नमस्कार। वेबसाइट डेवलपमेंट की इस सीरीज़ में हम कई टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम डायनेमिक और स्टैटिक दोनों टाइप की वेबसाइट को क्रिएट करना सीखेंगे। इस सीरीज़ में सबसे पहले जो आज हम फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वो HTML के बेसिक पार्ट से शुरुआत करेंगे। देखिए, HTML की अगर मैं बात करूं तो सिंपली HTML को हम लोग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब कि ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट को जनरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। इससे आप इजीली अगर इंफॉर्मेशन बेसिस पे कोई वेबसाइट्स जनरेट करना चाहते हैं या अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स आप लोग वेबसाइट के वे में किसी को आप शो करना चाहें तो आप इजीली इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। HTML में अगर आप लोग वर्किंग करना चाहते हैं तो इसमें दो चीज़ें हम लोगों को कंपलसरी यूज़ करनी होती है, जिसमें से एक नोटपैड आता है जिसपे हम लोग अपनी कोडिंग वाला पार्ट रखेंगे, और सेकंड हम लोग इसमें बात करेंगे ब्राउज़र वाले पार्ट की। ब्राउज़र्स मतलब कि जैसे कि नोटपैड में आपने कोई भी कोड लिखा, वो आपने नोटपैड में बनाया, उसका जो आउटपुट हम लोग डिस्प्ले करेंगे वो ब्राउज़र्स पे रहेगा। ब्राउज़र्स में कई सारे टॉपिक्स आपके पास अवेलेबल्स हैं, जिसमें से कुछ पॉपुलर आप लोगों के पास टॉपिक जो अवेलेबल्स है, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, मोजिला है, एक्सप्लोर है, और भी कई सारे आते हैं जो आप लोगों के पास ईजिली अवेलेबल्स हो, आप लोग उसको यूज़ कर लीजिए। देखिए, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मीन्स मतलब कि इसमें जितनी भी वर्किंग हम लोग करते हैं वो टोटल टैग बेसिस पे काम करते हैं। टैग का मतलब है कि अगर आपको अपने वेब पेज में कोई भी पार्ट अगर डिज़ाइन करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर आपको एक टैग टाइप करना पड़ेगा। जस्ट लाइक कमांड टाइप में जो आप लोग टैग टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का वेब पेज जनरेट होता चला जाएगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग जब कभी भी कोई भी यहाँ पे HTML के अंदर कोडिंग करते हैं और इसका आउटपुट जब हम लोग ब्राउज़र्स में देखते हैं तो रिमाइंड रखिएगा कि यहाँ पे कोई एरर डिस्प्ले नहीं होता। यानी कि आपने अगर नोटपैड पे कोड को टाइप करते समय कोई भी अगर आपने एरर दी है, कोई भी आपने गलत टैग या सिंटेक्स आपने गलत यूज़ किया है, तो ब्राउज़र उसका आपको एरर शो नहीं करता। वो सिर्फ क्या करता है कि आपका जो वेब पेज होता है उसे प्रॉपरली आप लोगों को शो नहीं करता। मतलब कि उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ मिस्टेक आप लोगों को डिस्प्ले करके दिखाएगा। तो बेटर है कि अगर आप लोगों के टैग स्ट्रॉन्ग होंगे तो ईजिली आप लोगों का वेब पेज भी सिंपल तरीके से जनरेट हो जाएगा। पहले देखिए क्या होता था कि जो भी हम लोग वेबसाइट जनरेट करते थे तो वेबसाइट्स का हम लोग को जनरेट करने का जो परफॉर्मेंस होता था वो टोटल पूरे 100% स्क्रीन पे हम लोग जनरेट करते थे। बहुत पहले की बात बोल रहा हूँ। तो उस समय क्या होता था कि मॉनिटर चलते थे, तो जब वेबसाइट्स बनाई जाती थी तो वो फुल कम्प्लीटली 100% स्क्रीन पे जनरेट की जाती थी। इसमें एक आप लोगों का ऊपर हेडर सेक्शन वाला पार्ट होता था, एक फूडर सेक्शन वाला पार्ट होता था, और 100% जो हम लोग स्क्रीन यूज़ करते थे अपनी वेबसाइट के पेजेस को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग जो वेबसाइट जनरेट करते हैं उसमें से लेफ्ट और राइट में हम लोग 10% ड्रॉप कर देते हैं, और जो अपने पेजेस को हम लोग डिज़ाइन करते हैं वो हम लोग अब 80% स्क्रीन पे डिज़ाइन करते हैं। HTML टैग को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इसकी बेसिकली इंफॉर्मेशंस को हम लोग पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग क्या होता है कि कभी भी कोई भी वेबसाइट्स वगैरह ओपन करते हैं तो आप लोग वेबसाइट ओपन करने के लिए सबसे पहले जब कभी भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके पास जो भी ब्राउज़र अवेलेबल्स है आप लोग उसको यूज़ करेंगे, चाहे वो आपके पास क्रोम अवेलेबल्स है या फिर आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर अवेलेबल्स है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो यूजेबल है आप लोग उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपके सामने इसकी होम स्क्रीन जो डिस्प्ले की जा रही है, इसमें से टॉप वाला जो सेक्शन आप लोग देख रहे हो ये हेडर वाला पार्ट कहलाता है। हेडर वाला सेक्शंस मतलब कि कोई भी अगर वेबसाइट आपको ओपन करना है तो आप लोग सबसे पहले एड्रेस बार में यहाँ पर www मेंशंस करते हैं, और उसके बाद जो भी वेबसाइट्स आप लोगों को ओपन करना हो, जस्ट लाइक जैसे कि सामने मुझे youtube.com दिखाई दे रहा है, आप लोग मेंशन करते हैं और अपनी वेबसाइट को आप लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो ये नीचे आप लोग पार्ट देख रहे हैं ये आपका बॉडी सेक्शंस कहलाता है। बॉडी सेक्शंस मतलब क्या होता है कि जो भी वेबसाइट आपने ओपन की है उस वेबसाइट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको उसके बॉडी सेक्शन पे डिस्प्ले करता है। जस्ट लाइक वेबसाइट का नाम, आप लोगों का एनिमेशंस, इमेजेस, टेक्स्ट वगैरह, तो वो सारा का सारा आपको बॉडी सेक्शंस में आपको डिस्प्ले करके दिया जाता है। ये जो आप लोग ऊपर www देख रहे हैं, www एक्चुअली में एक सर्वर का नाम होता है। फुल फॉर्म नॉर्मली सभी लोगों को आज के टाइम में मालूम है, वर्ल्ड वाइड वेब हम लोग जिसको बोलते हैं। www एक्चुअली में एक सर्वर का नाम है। सर्वर मतलब क्या होता है कि आप लोग ऑल वर्ल्ड में जितनी भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, ये सारी वेबसाइट आप लोगों की स्टोर जो होती है वो सारी की सारी वेबसाइट आपकी www नाम के एक सर्वर में स्टोर होती है।
जो भी आप वेबसाइट्स ओपन करते हैं, आप लोग सबसे पहले रिकॉल कराते हैं, यहाँ पे कॉल करते हैं सबसे पहले सर्वर को। उसके बाद आप लोग वेबसाइट्स को ढूंढने के लिए बोलते हैं कि जाके चेक करो इस सर्वर में ये वाली वेबसाइट अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो उसका जो भी फर्स्ट पेज होता है, होम पेज, आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया जाता है। और अगर नहीं होता तो आप लोगों को एक 404 की एरर सामने डिस्प्ले करके दे दिया जाता है। ये जो वेब सर्वर होता है आपका www, ये एक्चुअली में जो आप लोगों का स्टोर होता है, कुछ बेसिकली इंफॉर्मेशंस की हम लोग बात करेंगे, इसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। इंटरनेट बनाने वाली डिफरेंट टाइप के सर्वरों में वेब सर्वर, ईमेल सर्वर, फाइल सर्वर और स्पेशल वर्क करने वाले सर्वर इंक्लूडिंग हैं। मोस्टली सर्वर आप लोगों के अमेरिका में हैं, लेकिन जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसी कंट्री में भी सर्वर होस्ट करते हैं। अगर हम बात करें दुनिया में कितने सर्वर हैं, तो वहाँ अपनी जो क्वांटिटी जाएगी वो लाखों सर्वर में जाएगी। अभी तक लगभग 100 मिलियन सर्वर है जिनका उपयोग दुनिया भर में किया जा रहा है। इनमें सबसे बड़ी संख्या में सर्वर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास है। होल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सर्वर वाले टॉप 20 कंट्रीज़, जिसमें से अमेरिका, जर्मनी, यूके, चीन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, रूस, जापान, इटली, मैक्सिको, ब्राज़ील, भारत, पोलैंड, हांगकांग और सिंगापुर है। इंडिया में जो सर्वर हम लोगों का अवेलेबल्स है वो हमारे राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 3 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया था, जिसका जो नाम रखा गया था वो रुद्र के नाम से लॉन्च किया गया था। और अगर बात करें कि वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा सर्वर किसके पास है, तो वो हमारे चीन टेलीकॉम डेटा सेंटर्स के पास अवेलेबल्स है, जो कि 10,763,910 वर्ग फुट में फैला है और चीन में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वर रूम है। और अगर हम बात करें कि किस देश में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वर्मा एकमात्र ऐसी कंट्री है यहाँ पर सरकार के अलावा कोई भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता है। इंटरनेट हम तक पहुँचता कैसे? देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि उन कंट्री और हम लोग की कंट्री के बीच में समुद्र है, तो पूरी दुनिया में इंटरनेट को ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए पहुंचाया जाता है। इन केबल को दुनिया भर में समुद्र के अंदर बिछाया गया है। ये केबल 100 Gbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करती है, यानी समुद्र के अंदर लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर लंबी पनडुब्बी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हैं। इनको जब बिछाया जाता है तो करीब एक दिन के अंदर 100 से 200 किलोमीटर तक ही केबल ये लोग बिछा पाते हैं। जो इनकी चौड़ाई होती है केबल्स की, वो 17 मिलीमीटर के आसपास होती है। आज के इस एपिसोड को ज़्यादा ना खींचते हुए हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन इसके बाद जो सेकंड हम लोग सीरीज़ के अंदर बात करेंगे, जो सेकंड हम लोग एपिसोड में बात करेंगे, वो हम लोग HTML टैग की शुरुआत करेंगे, जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे कि हम लोग अपने पेज को डिज़ाइन करने के लिए किन किन टैगों का यूज़ करते हैं। इजाज़त दीजिएगा, धन्यवाद।